वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आपके लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारी अच्छी तरीके से हम लोगों ने दिवाली अच्छे से मना लिया है। ठीक है, जो त्यौहार था वो सारे खत्म हो गए हैं। अब आपको बड़ा पढ़ाई करना है क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो तैयारी तो ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी कि अगर तैयारी नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। सो प्लीज़ सभी बच्चे तैयारी में लग जाइए। बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आपको कि मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए सभी बच्चे मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, तो बड़ा यहाँ पर क्लास 12th का पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, गाला असाइनमेंट। ठीक है, क्लास 12th सब्जेक्ट है बीए, सेक्शन बी भी भाग लेने वाला हूँ पहले। और ठीक है, और कौन सा रहेगा बेटा? पेपर नंबर 1। कौन सा रहेगा? पेपर नंबर 1 करेंगे। पूरा का पूरा हिंदी मीडियम, 100% बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2026 के लिए और न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग में चलाने वाला हूँ, तो सभी लोगों को टेंशन लेना नहीं है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और देखना क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा और सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपने चालू नहीं किया तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपका गोल है कि बोर्ड के अंदर इको बीए अकाउंट स्टेट में 90+ मार्क्स लाना है, तो मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते जाइए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव सोचने का, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं। लाइफ में आगे कुछ करना है तो बड़ा हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है, कभी भी कोई कुछ भी कहे सुनना नहीं है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से तैयारी करना है बस। ठीक है, चलिए चालू करें। तो यहाँ पर बड़ा हमारा देखो सेक्शन बी में भाग लेने वाला हूँ बड़ा। ठीक है, सेक्शन बी क्या लिखा गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखना है बड़ा। कितने वाक्य में? एक वाक्य में। जिसमें बड़ा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? संचालन किसे कहते हैं? ये बड़ा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है बड़ा। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है उत्तर? कुतुंज और ओडोनल के अनुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला। क्या है? संचालन का मतलब क्या होता है? अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को हम लोग क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। संचालन किसे कहते हैं? अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को संचालन कहा जाता है। मेरे साथ बोलिए एक बार, संचालन किसे कहते हैं? कुटुंज एंड ओडोनल के मतानुसार संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों के पास से काम लेने की कला को संचालन कहते हैं। बोलो बच्चे पार्टी, याद हुआ? कर पाओगे ना बड़ा याद? बड़ा बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया बड़ा? कर लोगे याद? बताओ जल्दी, कमेंट कर बताओ। हाँ सर, मुझे जल्दी से याद हो जाएगा। बोलो याद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा 2025 में पूछा गया था, यानी मार्च 2025, यानी मार्च 2025 में पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन भी मार्च 2025 में पूछा गया है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर बड़ा 2 का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? नीति किसे कहते हैं? क्या लिखा है? नीति किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं बड़ा। उत्तर क्या लिखा है बड़ा? उत्तर लिखा है यहाँ पर, आयोजन में निश्चित किए गए उद्देश्यों को, आयोजन में निश्चित किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालक जो भी निर्णय और जो व्यूहरचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। फिर से बड़ा, नीति किसे कहते हैं? आयोजन में निश्चित किए गए
उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालक जो भी निर्णय और जो व्यूहरचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बड़ा। अधिकार सौंपना किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या लिखा है? कार्य दूसरे को सौंपना, कार्य दूसरे को सौंपना और उसे पूर्ण करने के लिए अधिकार देना अर्थात अधिकार सौंपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बड़ा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं साथ साथ में आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके बाद आगे बताते हैं। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का दूसरा नाम क्या है बेटा? वैदिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? यानी उन्होंने पूछा क्या है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखते हैं बेटा। इकाई के संचालकों द्वारा, क्या लिखा है? इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्यों के बीच, व्यक्ति और कार्यों के बीच के संबंधों का जो विविध ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से, एक बार देखो कैसे याद करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको टुकड़े टुकड़े में कर दो। पहले क्या करेंगे? इकाई के संचालकों द्वारा, यहाँ तक हो गया एक पॉइंट, ठीक है। फिर निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2 पॉइंट, व्यक्ति और कार्यों के बीच का संबंध 3 पॉइंट, एंड जो विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, जो अलग अलग ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? याद हो जाएगा ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है बड़ा? तो ये क्वेश्चन बड़ा आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। प्रतीक्षा सूची किसे कहते हैं? प्रतीक्षा सूची किसे कहते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेटिंग लिस्ट, यानी वेटिंग से पता चल गया होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंतजार करना, ठीक है। क्या है उसका उत्तर, क्या लिखा है बड़ा? तो लिखा है भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो, भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो, उसमें से कुछ कर्मचारियों को नौकरी पे रखा हो और तब जो कर्मचारियों को नौकरी पे ना रखा गया हो उनकी सूची तैयार की जाए तो उसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मान लो मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, 10 लोगों की ज़रूरत है और मेरे पास एप्लीकेशन आया है बड़ा 25 लोगों की, जिसमें से 5 लोग तो छट गए, बचे 20 लोग, और 20 लोग में से मुझे ज़रूरत कितने लोगों की है? 10 लोगों की। तो मैं 10 लोगों को नौकरी में दे दूंगा, बाकी बचे जो 10 लोग हैं बड़ा, इनको मैं क्या करूंगा? नौकरी पे नहीं रखूंगा। तो इनके लिए मैं क्या बनाऊंगा? एक अलग से लिस्ट बना दूंगा। वो जो लिस्ट बनेगा उनको, उसको बोलेंगे वेटिंग लिस्ट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठा, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? ये भी मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 6, ठीक है। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं बड़ा। तो यहाँ पर लिखा है इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए, यानी इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है। फिर से क्या लिखा है? इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को या दूसरे को प्रेरणा देने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा? ये भी मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है बड़ा? 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से आप क्या लिखा है बड़ा? देखो यहाँ पर कि स्थिर पूंजी के घटक कौन कौन से हैं? स्थिर पूंजी के घटक कौन कौन से हैं? तो स्थिर पूंजी के घटकों में पहला नाम आता है बड़ा जमीन,
मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, ये सब क्या है, स्थिर पूंजी की क्या है, घटक है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन भी बड़ा, ये मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था बड़ा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर कौन सा है बड़ा, चैप्टर नंबर 9 का है बड़ा, चैप्टर नंबर 9। बॉम्बई शेयर बाजार यानी अंश बाजार, शेयर बाजार का दूसरा नाम क्या है, अंश बाजार की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो बॉम्बई अंश बाजार की स्थापना 9 जुलाई 1875 के दिन हुआ था। 9 जुलाई 1875 के दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्धि यानी प्रचार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रचार, प्रसिद्धि किसे कहते हैं बड़ा? प्रचार एक ऐसा बिन व्यक्तिगत सूचना संचार है, प्रचार यह एक ऐसा बिन व्यक्तिगत सूचना संचार है जिसमें व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अखबारों के माध्यम से प्रचार कर सकती हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार कर सकती हैं, वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको सूचना नहीं देगा, एक कागज आपको सूचना देगी। यानी प्रचार यहाँ एक बिन व्यक्तिगत सूचना संचार है जो चुकाए बिना समूह माध्यम के द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यावसायिक इकाई के उत्पाद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उसे प्रचार कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है बड़ा, CERC का पूरा नाम क्या है? तो क्या लिखा है इसका उत्तर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। क्या है, C मतलब हो जाएगा कंज्यूमर, E मतलब हो जाएगा एजुकेशन, R मतलब हो जाएगा रिसर्च और C मतलब हो जाएगा सेंटर। फिर से C मतलब क्या होगा, कंज्यूमर, E मतलब क्या होगा, एजुकेशन, R मतलब क्या होगा, रिसर्च, C मतलब क्या होगा, सेंटर। बोलो याद हो जाएगा बड़ा, ठीक है। आज हमारा जैसे पेपर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट हुआ, वैसे ही हम कल के वीडियो में पेपर नंबर 2 के सेक्शन B कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।